अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, क्या हाल है? क्या हम उस गंदगी से, जो गंदगी दीन में शर फैला रही है, उस गंदगी को कैसे साफ करेंगे? जो यहाँ दिमागों के अंदर गंदगी होती है, उस गंदगी को कैसे निकालेंगे? क्या यहूदी का इल्म पढ़ के? क्या मुनाफिक काफिर का इल्म पढ़ के? क्या सियासतदान का इल्म पढ़ के? क्या वो अंग्रेज ने जो स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर उस वक़्त आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करने आते थे, दूसरे मज़हब के लोग, दूसरे वो किताबें गधों के ऊपर लोड करके आते थे। आज के दौर में ज़रा गौर करके देखो, हमारे मुसलमानों के बच्चे मुसलमान नहीं हैं, वो गधे के बच्चे बने हुए हैं। आज अंग्रेज ने हमें मुसलमानों के बच्चों को गधे का बच्चा बना के रख दिया है। जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनकी कंधे के ऊपर, कमर के ऊपर कितना बड़ा बैग लदा होता है, वो किताबों का बोझ कितना है वो नजर नहीं आता। जिस इल्म बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, क्या वो कंधे के ऊपर जब किताबें लोड करके जाते हैं, बच्चे जो जा रहे होते हैं, क्या वो इंसान के बच्चे नजर आ रहे होते हैं या गधे के बच्चे नजर आ रहे होते हैं? क्या कुरान तो एक ही किताब है, इस एक किताब का इल्म क्या तुम्हें क्या कहता है? गधे की तरह लोड हो के चलो, लाखों मन किताबें उठाओ। उस वक्त भी ऊंटों के ऊपर लोड करके लाते थे किताबें, गधों के ऊपर लोड करके लाते थे किताबें। जो दुश्मन थे दीन के, आज मुसलमानों को, दीन के बच्चों को, मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उनको सबको गधा बना के रख दिया। एक काफिर ने, मुनाफिक ने, एक यहूदी ने, एक फितना फैलाने वाले ने, एक शर फैलाने वाले ने, एक फिरकाबादियत बताने वाले ने। कैसे एक मुसलमान हम हो गए हैं? फिर कैसे कलमा पढ़ने वाले सब एक ही मुसलमान, ला इलाहा मुंह से कह दिया तो क्या हासिल? जब दिल और निगाह मुसलमान नहीं हुई तो फिर हम कैसे मुसलमान हुए? आज हम मुसलमान स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर कलमा भी पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की बहन बेटियों को भी देख रहे हैं। मुसलमान हैं जो बेगैरत हैं, सिर्फ अपनी बेटियां नजर आती हैं, अपनी बीवियां नजर आती हैं, अपनी माएँ नजर आती हैं। क्या माँ के बराबर जो रिश्ता बना हुआ है घर घर के अंदर, एक रिश्ता नहीं चल रहा? क्या मेरा बाप नहीं है? सुनने वालों के बाप नहीं है? बाप तो सभी के हैं, माएँ भी सभी की हैं, बहनें भी सभी की हैं, बेटियां भी सभी की हैं, बीवियां भी। जिसका निकाह होता है, जिसका हक होता है, उसकी बीवी बनती है। क्या उससे पहले वो बहन बेटी नहीं है, बहू बेटी नहीं है? तो फिर मुंह से जब हम बेटी का लफ्ज बुलाते हैं, क्या कहते हैं? एक सिर्फ मेरी बेटी है तो दूसरे की क्या है? वो ताई, चाची, कजन, फलां ढींगरी, फलां की बेटी है, फलां की बेटी है। मुंह से लफ्ज तो बेटी का निकलता है ना। किसी की मां के ऊपर नजर लगाएंगे तो कहेंगे फलां की मां है, फलां की मां है, वो सूरत है फलां की मां की। क्या जिस्म तेरी मां के जैसा नहीं है? उसका जिस्म तेरी बहन के जिस्म के जैसा नहीं है? उसका जिस्म तेरे बेटी के जिस्म के जैसा नहीं है? क्या हम मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान का क्या मतलब है? क्या मुसलमान दूसरों की बहनें बेटियां देखता है? क्या मुसलमान दूसरे बाप की बेटियों की इज्जतें देखता है? क्या ये बगैरत है जो मुसलमान है? फिर ये बगैरती है जो शराफत है? ये ईमान है जो दीन है? ये बेईमानी है जो ये कुफ्र है? ये शिर्क है? क्या मुसलमान हम बने हुए हैं? कैसे मुसलमान बने हुए हैं? ऐसे मुसलमान हैं जो एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए निकले हुए हैं, एक दूसरे पे तंज झाड़ने के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ बेईमानियां करने के लिए निकले हुए हैं, एक दूसरे के लिए हम दुकानों के ऊपर
कारोबार करके एक दूसरे का माल निकालने वाले हैं, एक दूसरे के मुनाफा खोर मुसलमान हैं आज हम। क्या मुसलमान के अंदर मुनाफा खोरी की क्या लिखा हुआ है? क्या मुसलमान दिन ब दिन मुनाफा खोर बनता जाए या सूद खोर बनता जाए? कैसा मुसलमान है फिर? उधर से कलमे भी पढ़ता है, रिश्वत भी ले रहा है, उधर मुनाफा भी खा रहा है, उधर सूद भी खा रहा है, सारा काम इकट्ठा कर रहा है। क्या मुसलमान है ये मुनाफिक की निशानी है, अव्वल दर्जे का मुनाफिक। उस वक़्त का मुनाफिक जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बगलों में बुत लेके खड़े होते थे, वो मुनाफिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।